आप देख रहे हैं संदेश 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। जौनपुर जनपद की कौन सी पुलिस गिरोहबंद अपराधियों के घर की किया कुर्की और जब्त किया 7 लाख की संपत्ति। किस थाने में मुस्लिम लड़के से परेशान किशोरी ने फांसी लगाकर मौत को लगाया गले। अंतरजातीय विवाह करने पर परिजनों ने युवक के साथ ऐसा क्या किया। वरुणा नदी में डूबा दूसरे युवक का शव कहां मिला। सपा नेताओं ने हाईवे पर कहां लगाया धान की नर्सरी। पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। सब कुछ देखे संदेश 24 न्यूज पर। नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। आइए शुरू करते हैं जनपद जौनपुर से 25 अगस्त की 5 बड़ी खबरें। प्रिय दर्शकों, समाचार से पहले आपको बता दें कि आप द्वारा दिया गया प्यार हमें हमेशा मिल रहा है, जिससे आज हम लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ते चले जा रहे हैं। आपका प्यार ही रहा कि आज जौनपुर जिले की 5 खबरें जुलाई माह से आपके सामने लाया और आप सभी ने मुझे लाइक, कमेंट और शेयर कर नई ऊंचाइयां देने का भरसक प्रयास किया। विश्वास है कि एक कमी और रह गई है, उसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा कर देंगे। अब तक 556 लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, जबकि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए 1000 लोगों का सब्सक्राइब होना जरूरी है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी हमारा सहयोग करके यह भी पूरा करेंगे। संदेश 24 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेरी थाना के कमरुद्दीनपुर गांव में एक किशोरी को मुस्लिम लड़के द्वारा आए दिन छेड़खानी करने और परेशान करने से आजीज किशोरी ने अपने आत्महत्या के कारणों का सुसाइड नोट लिखकर घर के एक कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर लटक गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गैर समुदाय का मामला होने से गांव में पीएससी बल तैनात कर दिया है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। मामला तो आए दिन लड़कियों को परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे, अश्लील बातें बोलते थे। अच्छा, कौन? ये रुस्तम, वारिस, अली रजा। अच्छा, तंग आकर अपने मान सम्मान को बचाते हुए मतलब कुछ न किसी से कही और आत्महत्या कर ली। तो आपकी लड़की थी, कितनी उम्र रही होगी? 15 साल। 15 साल उम्र रही होगी। तो और कितने दिन से परेशान करता था वो? करीबन 3 महीने की बात है। 3 महीने की बात है। मछली शहर कोतवाली समेत 2 अन्य थानों के गिरोहबंद अपराधियों के अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को तहसीलदार सुदर्शन कुमार के नेतृत्व में बरसठी थानाध्यक्ष राम सरिक गौतम ने सिकरारा थाना के डंगरियाव गांव निवासी अजीत बिंद पुत्र रामदौर बिंद की 2.5 लाख, मछली शहर कोतवाली के फाटकापुरा रामपुर कला गांव निवासी सत्यम तिवारी पुत्र संतोष तिवारी को 2-2 लाख, पवारा थाना क्षेत्र के भटेौरा गांव निवासी शिवशंकर सरोज पुत्र गौरी शंकर सरोज की 2.5 लाख की संपत्ति ढोल ताशों के साथ मुनादी करवाकर कुर्क कर लिया गया। न्यायालय के आदेशानुसार सभी ने अपराध से अर्जित धन से मकान, पसार, बाउंड्री वाल बनवाया था। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहे और मछली शहर तहसीलदार सुदर्शन कुमार भी मौजूद रहे। ये मुकदमा अपराध संख्या 31/20 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम थाना बरसठी जनपद जौनपुर से संबंधित अभियुक्त अजीत बिंद पुत्र रामदौर निवासी डंगरियाव थाना सिकरारा जनपद जौनपुर के पैतृक मकान को समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के जिला महासचिव राजवीर यादव भदोही मड़ियाहू हाईवे पर रामपुर थाने के सामने सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण बुधवार को धान की रुपाई करने का प्रयास दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं के साथ किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस थाना के सामने धान की नर्सरी लगाने से रोक दिया, जिसको लेकर सपा नेता और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई। बाद में सपा नेताओं ने थाने से थोड़ा आगे जाकर धान की नर्सरी लगाया। इस मामले में राजवीर यादव ने कहा कि योगी सरकार
गड्ढा मुक्त सड़क देने का वादा जनता से किया था, लेकिन यह वादा कागजों पर ही रह गया, जिसके कारण आज इस सड़क पर आए दिन लोगों की मौत हो रही है। कहा कि हम समाजवादी जहां भी कुछ करने जाते हैं, योगी सरकार की गुंडा पुलिस आकर खड़ी हो जाती रामपुर है। थाने के सामने धान लगाने का जो लोगों ने धान लगाने गए थे, वहाँ के जो सिपाही कर्मचारी थे, उन लोगों के बातों को मैंने सुना समझा, लेकिन वहाँ पे धान लगाया गया, लेकिन उन लोगों ने जोर जबरदस्ती किया, कहा भैया थाने सामने न लगाइए आप। रामपुर थाना के कोदैला गांव में सोमवार को 2 युवकों के वरुणा नदी में डूब जाने के बाद सनी गौतम का शव दूसरे दिन मंगलवार को ग्रामीणों की तलाश के बाद घटना स्थल से 700 मीटर दूर लगाए गए जाल में फंसा मिला, लेकिन दूसरे का शव नहीं मिला। 48 घंटे बाद तीसरे दिन घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर गोताखोरों ने फजलहा गांव के पास एक बास में अजय गौतम का शव फंसा हुआ मिला। शव के नदी से निकालते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नदी में डूबा हुआ था। नदी में मछली मारने गया था। तो कैसे मिला है? ये बांस के झाड़ी में मिला। बांस के झाड़ी में फंसा हुआ था, उसे मिला। रामपुर थाना के एक गांव का युवक अंतरजातीय विवाह किए जाने के कारण उसके परिजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। युवक ने पत्नी सीता समेत रामपुर थाने पर बुधवार को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग किया है। क्षेत्र के नीरज दुबे का 3 वर्ष पहले एक बनवासी युवती से प्रेम परवान चढ़ा, तो परिजनों का विरोध करते हुए युवक ने मंदिर में जाकर शादी कर लिया, जिसके बाद दोनों से एक 2.5 साल की बच्ची भी है। युवक जब अपनी पत्नी सीता को लेकर घर आए तो परिजनों ने यह कहकर घर से निकाल दिया कि मुसहिन जात से शादी की हो, जाकर बाहर रहो, यहाँ तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। जिसके बाद युवक ने थाने पर तहरीर देकर पिता की संपत्ति से हिस्सेदारी की मांग किया है। क्यों भगा रहे हैं? कितना साल पहले शादी किए थे? नमस्कार, आइए जानते हैं जनपद की और खास खबर। रामपुर थाना के दमोदरा गांव में कोचिंग पढ़ने जा रहे एक किशोर मनीष के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। बताते हैं कि मधुमक्खियों का झुंड गांव के अंदर एकाएक किशोर के ऊपर हमला कर दिया। वह चिल्लाते हुए घर की तरफ भागा। किसी तरह उसकी जान बच गई, लेकिन तब तक मधुमक्खियों के काटने से गंभीर घायल हो चुका था। वहीं वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल परीक्षाओं की बहाली के लिए शिक्षकों ने प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी किया। कुलपति से वार्ता के बाद लोग शांत हुए। इस दौरान 2 घंटे तक मूल्यांकन कार्य भी बाधित रहा। वहीं केराकत कोतवाली के थाना गद्दी केराकत मार्ग पर बाराबंकी गांव के पास बुधवार को दिन दहाड़े तमंचे से आतंकित करके बदमाशों ने एक कंपनी के कलेक्शन मैनेजर से 1 लाख रुपए की छिनैती करके केराकत की तरफ भागे। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।